सचिन ने मनीषा को शिवरात्रि पर चांदी की पायल गिफ्ट दी और हमारी भाभी जी को बहुत याद आ रही है जगत दीदी की, जगत जीजा की भी। और वो हंस हंस के खिलखिला खिलखिला के उन्हें याद कर रही हैं। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ हूँ इनकी पार्टी के डिटेल्स लेके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सचिन मनीषा की मैरिज एनिवर्सरी, 5th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है और ये 5 दिवसीय सर्कस प्रोग्राम होगा जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं इधर उधर से देखने भी, और कुछ ना भालू बंदर भी जुट रहे हैं अपने कलाकारियाँ दिखाने के लिए। तो उसी में लोग आना शुरू हो गए हैं। उन लोगों में से आप नोटिस करिए, ये वही लोग हैं जो हमारे लप्पू जी है ना, उनकी छत्र छाया वाले लोग हैं। मतलब जिस तरह की धमकी दी है लप्पू ने कि जो नहीं आएगा उससे मेरा रिश्ता ख़त्म, और मैं देखूंगा कि वो जेन्युइन रीज़न है कि नहीं। तो इससे समझ आ रहा है कि वो उन्हीं लोगों को बुलाया है और वही लोग आ रहे हैं जो इनकी छत्र छाया में है। चलिए पहले तो बात कर लेते हैं इस पायल के बारे में। तो लप्पू को हमारी बिट्टू रानी ने कहा है कि भाई अपनी पत्नी को पायल गिफ्ट करो। तो लप्पू जी तुरंत पायल लेके आ गए अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए। पर पत्नी का मन अपनी पायल और अपनी डिज़ाइन में नहीं है। पत्नी का मन, मनीषा का मन है कि मम्पी को कैसी पायल मिली है, मम्पी की पायल की डिज़ाइन कैसी है वो तो देख लें पहले। तो वो बेचैन है ऊपर जाके मम्पी की पायल देखने के लिए। इसी से आप समझ जाइए कि लप्पी जी का नेचर कैसा है। थोड़ा सा पीछे जाइए तो आपको ये पायल कांड तो पता ही होगा। इसमें हाथ किसका है? लप्पू का। और पैर किसका है? जगत दीदी का। हाँ जी, याद आ गया ना ये सीन, कैसे पायल पहनाई जा रही थी। तो ये जो लप्पू हैं इनको पायल पहनाना बहुत पसंद है। इनको कभी अपनी बहन को पायल पहना देते हैं रक्षाबंधन पर, फिर उसे बीवी बना लेते हैं, है ना, माशूका बना लेते हैं। कभी बीवी को शिवरात्रि पर पायल गिफ्ट दे देते हैं, फिर उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर वो बुरी हो जाती है, फिर उससे दोबारा शादी कर लेते हैं। ये ऐसे ना, मतलब इनकी आदत है अपने कमेंट्स चेंज करना, अपने विचार चेंज करना, अपने रिश्तों को बदलना। ये रिश्तों को कभी भी बहन से कुछ और बना देते हैं, कुछ और से कुछ और बना देते हैं। तो इनकी आदत है। ऐसे ही कई एपिसोड्स में आपको इनके बताऊँगी आज के ब्लॉग। हाँ, आप लोग ये व्लॉग ज़रूर जाके देखिएगा। जब ये पायल पहना रहे थे इनको, अपनी पत्नी को, तो इनकी पत्नी को याद आ रही थी जगत दीदी की, और वो बार बार याद दिला रही थी अपने पति को उनकी पुरानी माशूका की, हंस हंस के। तो क्या ये सही था? क्या मनीषा को इस तरह से हरकत करके अपने पति को पुरानी माशूका की याद दिलानी चाहिए थी अभी? पता नहीं, मुझे तो सही नहीं लगा। बाकी आप लोग बताइएगा। फिर आज का 2 घंटे पहले भी एक व्लॉग आया है जिसमें वो हंस हंस कर उनको कह रही है, जो उनके जीजा हैं, सो कॉल्ड जीजा आ जाते हैं, बहन और जीजा, उनको कह रही है कि ये जगत जीजा हैं। और फिर वहाँ पर इनकी जो सो कॉल्ड ननंद आई हुई है अंशु, वो कह रही है कि जगत दीदी कौन है फिर, और उनको पता ही नहीं है कि जगत दीदी कौन है। मतलब इस तरह से ये लोग जगत दीदी का मजाक बना रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से। और वहाँ पर लप्पू भी है, लप्पू भी ही कर रहा है, पर ज़्यादा एक्शन नहीं दे रहा है, जस्ट दांत दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा है। इसी से समझ में आता है कि लप्पू के मन में अभी भी जगत दीदी के लिए उतना ही प्यार है जितना पहले था, क्योंकि वो उनका मजाक उड़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर लप्पी को बहुत मज़ा आ रहा है, लप्पी को बड़ा मज़ा आता है जगत दीदी का मजाक उड़ाने में 4 लोगों के सामने। तो वहाँ पर जब जीजा को कहा जा रहा है कि तुम जगत जीजा हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं उनकी पत्नी को कि तुम जगत दीदी हो। तो जगत दीदी यानी उनकी पत्नी भाग रही हैं, तितली की माता जी भाग रही हैं कि नहीं नहीं, मैं जगत दीदी नहीं हूँ, मुझे ऐसे मत कहो। क्यों, जगत दीदी कहना कोई गलत बात है क्या? आप लोग इस तरह से किसी महिला का मजाक उड़ा रहे हैं। पहले आप लोगों ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब इस तरह से उसका मजाक बना रहे हैं। क्या ये सही है? आप अपने जीवन में खुश रहिए, उसे अपने जीवन में खुश रहने दीजिए। जब वो आपके जीवन से बाहर है तो आप उसे क्यों अपने जीवन में ला रहे हैं? अगर आप इस तरह से लाएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो वो ज़रूर आएगी बदला लेने, और वो ज़रूर आएगी बदला लेने, और फिर आपका जीवन ख़राब होगा और फिर आप रोएंगी। इससे अच्छा है बार बार शादी करने की जगह एक बच्चा कर लीजिए, आगे बढ़िए, जिसमें फिर रोते टाइम आपको ये ना कहना पड़े कि जगत दीदी ने मुझे बच्चा नहीं करने दिया। ये आगे बढ़ते हैं। इनके यहाँ मेहमान आना शुरू हो गए हैं, सारे मेहमान आके इनके घर खड़े हैं और लप्पू और लप्पी बिस्तर में कंबल में बैठे हुए हैं। इन लोगों में इतना भी मैनर्स नहीं है कि मतलब लोगों को जो आए हैं आपके घर 5-5 दिन के लिए स्पेशल ड्रेस लेके, इतना खर्चा करके आए हैं, मिठाई लेके आए हैं, उन लोगों को कम से कम बैठने को कहा जाए। बिट्टू रानी आती है, मिठाई देती हैं देवरानी के हाथ में, तो देवरानी कहती है कि भाई मैं कैसे लूँ, तो वो बताती हैं कि भाई तुम्हारा भी तो घर है, ले लो, और वो कैमरे में दिखा के मिठाई देती हैं। देखिए उन्हें भी डर है कि कल को ये ना कह दे कि देखो बिना मिठाई लिए आ गई बिट्टू, है ना।
तो बेचारी कैमरे में बड़े अच्छे से दिखाते हुए मिठाई दे रही हैं। आगे बात करते हैं लप्पी की। लप्पी लगी पड़ी है अपना घर मैनेज करने में। अभी तक जब तक वो अम्बाला घूम रही थी, दिल्ली घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही उसकी बुआ सास लोग आ गई, वो शुरू हो गई कहना कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, मैं कैसे करूँगी सारा काम, मैं बहुत परेशान हूँ। उसे यही नहीं पता कि उसके घर में दूध है कि नहीं, चाय कैसे बनेगी। नाश्ते में सुबह 5 बजे कोई आया है, उनके सामने डब्बा खोल के रख दिया कि लो खाओ। वो कह रहे हैं भाई हमें पानी दे दो, चाय दे दो। कोई आता है घर में लप्पी, तो इतने मैनर्स होने चाहिए कि पहले पानी देना चाहिए, पानी के बाद चाय, फिर नाश्ता। पहले ही उठाया, डब्बा लाया, मुंह पे रख दिया, लो खा लो। ऐसा नहीं होता। इसे गंवारता कहते हैं, जो तुम में फूट फूट कर भरी हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैडम जी ने रात भर जो है डब्बे भरे थे, वो लाई अपने बुआ सास के मुंह पे ठोप दिया कि लो खा लो, है ना। लेकिन वो बेचारी क्या करती, उन्होंने कहा कि भाई हमें पानी चाहिए, हमें चाय चाहिए। कोई तुरंत तुम्हारे घर आया है, उसे तो तुम्हारा किचन भी नहीं पता ना, तो उसको अगर पानी चाहिए, सबसे पहले पानी सर्व करना चाहिए किसी को। लेकिन मैडम जी ऊपर जाती हैं, फिर कंफ्यूज होकर उस बेचारी बाल मजदूर करने के लिए एक लड़की लेके आई हैं इस बार। हर बार तो लड़के लाती थी, एक वो छोटू था, छोटू को उनके यहाँ भेज दिया बेंगलोर, है ना। अब जो है अप्सरा मॉम ने कहा होगा कि भाई तुम्हारा छोटू तो मैं वहाँ दे आई हूँ अपनी बेटी को, अब क्या करोगी तुम, तो कैसे ये गुस्सा हो रही होंगी। तो इनको साथ एक लड़की भेज दी है, एक लड़की जो 15-16 साल की है। ना जाने माँ बाप ने कैसे उसे भेज दिया है ऐसे घर में। कैसे कोई अपनी 15-16 साल की लड़की कोई अनजान लोगों के साथ भेज सकता है, जिस घर में इतने सारे जवान लड़के हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों तरह के। कोई हादसा हो जाएगा तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? लप्पू लेगा? लप्पी लेगी? लप्पी तो अपनी ही जिम्मेदारी नहीं ले पा रही। लप्पी तो अपने ही पति को देख नहीं पा रही है, ध्यान नहीं दे पा रही है, उसके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया, तो वो एक लड़की की जिम्मेदारी 14-15 साल की कैसे लेगी? खैर, फिर इनके घर तो बाल मज़दूरी की प्रथा चली आ रही है। हर बार एक नया मज़दूर दिखता है, वो कहता है मामी, बुआ, मौसी, नानी, और उससे करवाई जाती है कैमरामैन गिरी मज़दूरी। यहाँ पर अभी वो लड़की आई हुई है, उससे आके वो कहती हैं कि दूध ढूंढो। वो कह रही है दूध नहीं है, ये ढूंढती हैं, इन्हें दूध नहीं मिलता। अरे भाई, घर में बच्चे वाले लोग आए हैं, मम्पी है, उसकी बच्ची है, दूध ख़त्म हो गया होगा। आपको एक कैलकुलेटिव रहना चाहिए, आपको एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि इतने लोग आ रहे हैं, इतना दूध लगेगा, और वो पहले से मंगा के रखना चाहिए। ये लप्पी, इसे घर गृहस्थी संभालना नहीं कहते। सिर्फ दाल चावल और भुजिया बना दी, हो गई घर गृहस्थी। ये घर गृहस्थी नहीं है, तुमसे नहीं संभलेगी घर गृहस्थी। और लोग कमेंट में लिख रहे हैं वो कितना अच्छा मैनेज कर रही है। यार, वो मैनेज क्या कर रही है? हलवाई आया, हलवाई ने ब्रेड पकौड़ा बना दिया, वो सबके साथ बैठ के खा रही है और कह रही है कि खा लो खा लो, और खा भी रही है, खुद भी खा रही है। मतलब देवरानी ने नहीं खाया, मम्पी ने नहीं खाया, वो खुद खाए जा रही है, और उसे लोग लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा मैनेज किया। तो भाई, ये वो लोग भी वहीं के हैं जहाँ की लप्पी मूर्ख गंवार है।